हमारे भारत में कई सारे किले और महल हैं और आप जो अपने सामने ये महल देख रहे हो ये भी उन्हीं में से एक है। पर इस महल की किस्मत औरों की तरह नहीं थी। ये पिछले 70 साल से बंद पड़ा था। पूरे 70 साल के बाद इसको 2025 में खोला गया था आम जनता के लिए। और ये महल बनकर तैयार हुआ था 370 साल पहले और इस महल को बनवाया था शाहजहां ने। वही शाहजहां जिसने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल बनवाया था। आज हम इस वीडियो में इस बात को जानते हैं, समझते हैं ये महल 70 साल से क्यों बंद था, क्यों इस महल के बारे में किसी को पता नहीं चल पाया था और इस महल को क्यों बनवाया गया था और क्या खासियत है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुमित और मैं आज आप सबके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं और आज हम समझते हैं इस किले के बारे में। आज इस किले की सैर करते हैं आपके साथ। तो सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जो आप अपने सामने महल देख रहे हो इसका नाम है शीश महल। ये शीश महल दिल्ली के शालीमार बाग में आता है। इस महल को 2 जुलाई 2025 को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। पर यह महल पूरे 70 साल के बाद आम जनता के लिए खोला गया। तो आइए समझते हैं कि 70 साल तक ये क्यों नहीं खोला गया और ये महल किसने बनवाया था और किस लिए बनवाया था। शीश महल का निर्माण शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी नूरजहां के लिए करवाया था। शाही विश्राम गृह के रूप में करवाया था इस महल का निर्माण। और ये महल मुगल काल का शाही जो बाग है, बगीचा है, उसके अंदर इस महल का निर्माण करवाया था और इस जगह का नाम पड़ा इसलिए शालीमार बाग। शाहजहां ने इस शीश महल का निर्माण लगभग 370 साल पहले करवाया था 1653 में। शाहजहां ने इस महल का निर्माण शाही विश्राम गृह के रूप में करवाया था। जिस टाइम पर शाहजहां ने इस महल का निर्माण करवाया था इस जगह दिल्ली में काफी घने जंगल थे, तो उसी के बीच में शाहजहां ने इस महल का निर्माण करवाया था। और ये महल इसलिए भी खास है क्योंकि जो शाहजहां का बेटा है औरंगजेब, जब औरंगजेब राजा बना तो उसका राज्याभिषेक, उसका राज तिलक इसी शीश महल में हुआ था। 1738 और 39 के टाइम पर भारत में नादिर शाह ने आक्रमण किया था जो ईरान से आया था। वही नादिर शाह जिसने दिल्ली में लूटपाट मचाई थी और दिल्ली के लाल किले के अंदर से कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन भी उठाकर ले गया था। नादिर शाह जब दिल्ली से लूटपाट करके वापस जा रहा था तो नादिर शाह और उसकी सेना ने इसी शीश महल में डेरा डाला था और विश्राम किया था। और जब अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था तो उन्होंने भी इस महल को अपना शाही विश्राम गृह बनाया था। अंग्रेज गर्मियों की छुट्टियों में यहीं पर टाइम बिताया करते थे या गर्मी से बचने के लिए इसी महल में आया करते थे। अब बात करते हैं जब ये महल इतना खास था तो 70 साल से बंद क्यों पड़ा था। आजादी के बाद ASI ने जैसे भारत में बने सभी किलों और महल का सर्वे किया था, ऐसे ही इस महल का भी सर्वे किया गया था। पर इस महल को नजरअंदाज किया गया और ये पिछले 70 साल से बंद पड़ा था और खंडर हो चुका था। जो इस महल की शानो शौकत हुआ करती थी आज वो नहीं बची। वरना आप सोच सकते हो औरंगजेब की ताजपोशी इस महल में हुई थी, इस महल की शानो शौकत क्या रही होगी। इस महल का दोबारा जन्म कैसे हुआ। जनवरी 2024 में उपराज्यपाल विजय सक्सेना ने इस महल का दौरा किया था। उस टाइम पर सबकी नजरें इस महल पे पड़ी और तब जाके पता चला कि इस महल को नजरअंदाज किया गया है और ये महल 70 साल से खंडर की तरह बंद पड़ा है। ये महल दारू पीने वालों का अड्डा बन गया था और जो भी आता इसको तोड़ फोड़ के चला जाता था। उपराज्यपाल विजय सक्सेना के दौरे के बाद ASI और DDA ने मिलके
इस बचे कुचे महल को दोबारा से जिंदा किया। इस महल की मरम्मत कराई गई, पेंट कराया गया और इसका सर्वे किया गया और आम जनता के लिए 2025 में इस महल को 70 साल के बाद खोल दिया गया। आज भी आपको इस महल की दीवारों पर, छज्जों पर मुगल काल की कला कई जगह दिखाई दे जाएगी। इस महल के बरामदे को बनाने के लिए लाहौरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जो आज भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एक टाइम पर जब ये शीश महल बनकर तैयार हुआ था तो इस शीश महल में पानी के फुहारे लगे हुए थे और पानी की एक जलधारा थी जो महल से निकलती थी और आगे एक पानी के कुएं यानी तालाब जो बना रखा था वहां तक जाती थी। लाहौरी ईंटें और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था इस महल को बनाने के लिए। इस महल को कांच की टाइलों से सजाया गया था और रात में रोशनी से पूरा महल जगमग उठता था। आज के टाइम पर आपको वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर एक टाइम पर ये पूरा का पूरा महल शानो शौकत से गूंज उठता था। आज के टाइम पर ये महल अंदर और बाहर दोनों जगह से टूट चुका है, खंडर हो चुका है। इस शीश महल के ठीक सामने एक पानी का तालाब बना हुआ है और उस तालाब के दोनों कोनों पर दो छोटे छोटे कमरे टाइप की इमारतें बनी हुई हैं, जिन कमरों में 4 दरवाजे हैं। पर उन दोनों कमरों के बीच में भी एक छत हुआ करती थी, एक इमारत हुआ करती थी जो अब नहीं बची। हाँ, उसके टूटे हुए अवशेष पड़े हैं जो आप देख सकते हो। ये महल आगे तक बना हुआ था जो अब नहीं बचा, टूट चुका है। आप उसकी नींव के टुकड़े देख सकते हो जो आप अपने सामने देख रहे हो। यहाँ भी कुछ ना कोई इमारत बनी हुई थी बट वो टूट चुकी है, उसकी नींव अभी भी आपको दिखाई देगी। इस शीश महल के साथ में एक और इमारत बनी हुई है जिसका नाम है बारादरी। इसका मतलब होता है 12 दरवाजे। ये मुगल काल की एक आम संरचना है, मतलब कि एक ऐसा मंडप जिसमें 12 दरवाजे होते हैं और कोई गेट नहीं होता ताकि इसमें हवा आसानी से आ जाए। इसे हवादार महल भी कहा जाता है। इस महल के आसपास एक बहुत बड़ा पार्क है जिसका नाम है शीश महल पार्क। आज से लगभग 370 साल पहले ये मुगल काल का शाही बगीचा हुआ करता था और यहीं पर शाहजहां ने बनवाया था शीश महल और तब जाके नाम पड़ा था शालीमार बाग। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं और आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊं। थैंक यू गाइज, सभी को राधे राधे। यही वो दरवाजा है जो पिछले 70 साल से बंद पड़ा था और अब जाके खुला है, तो आप एक बार जरूर घूमने जाएं दिल्ली का शीश महल शालीमार बाग।